नमस्कार, एवन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जेडी और इस वक्त हम मौजूद हैं दाहोद विधानसभा क्षेत्र संख्या क्रमांक 132 और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारतीय ट्राइबल पार्टी के यहां से उम्मीदवार देवेंद्र सिंह मेड़ा। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस चुनाव के मद्देनज़र क्या क्या तैयारी की है, क्योंकि उनके सामने जो विपक्ष है, जिनसे चुनौतियाँ हैं, वो कोई आम पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। तो उनके खिलाफ इनकी रणनीति क्या है। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अभी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ आपकी लड़ाई है। भारतीय ट्राइबल पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में आई है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चुनौती को? यहाँ पे संपूर्ण ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पे 80% वस्ती आदिवासी समाज की है और हम जानते हैं और आदिवासी समाज जानता है, ये आदिवासी समाज की ट्राइबल पार्टी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी है और छोटू भाई वसावा साहब ने लगभग छेल्ला 55 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर लोग ही जानते हैं, तो हमको जिताएंगे। हमको मालूम है कि हमारे पे विश्वास है लोगों को। हम ट्राइबल बेल्ट की संपूर्ण जड़ जंगल ज़मीन की रखवाली करेंगे और आदिवासी समाज को जो दिक्कत पड़ती है उनका हम वो करेंगे, निराकरण लाएंगे। आप लोग अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, ट्राइबल के जो मुद्दे हैं उनको लेकर जा रहे हैं। आम जनता के बीच में आप लोगों को का जो कनेक्टिविटी है, वो उनका समर्थन कैसा दिख रहा है आपको? हमारे को फुल जो जोरों शोरों से समर्थन दे रहे हैं लोग। हम कहीं भी गए, मिलने गए, हमारे को सामने से बुलाते हैं कि आप गरीब और शोषित समाज के लिए लड़ रहे हो, एससी एसटी हो या ओबीसी समाज हो या माइनॉरिटी, सभी समाज के लिए लड़ रहे हो। किसी भी समाज को कोई दिक्कत यहाँ पे होती है, इसी समय किसी भी टाइम मैं रात को भी वहाँ पे पहुँच जाता हूँ और उनका सोल्यूशन निकालता हूँ। अभी अभी आपने छोटू भाई वसावा जी का नाम लिया कि उन्होंने अपनी पूरी जीवन जो है वो राजनीतिक आदिवासी अधिकारों की लड़ाई के में लगा दिया है। उन्होंने अनुसूची 5 को लेकर कई बार आवाज़ उठाई कि उसको इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया गया। अगर आप लोग चुन करके आते हैं तो उसको आप लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने का मतलब सोच रखे हुए हैं, क्या प्लान है उस पर? हमारा प्लान, हमारा छोटू वसावा साहब, हमारे आदिवासी मसीहा, वो वर्षों से अनुसूचित 5 और पैसा एक्ट के लिए लड़ रही है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ की जनता वो बीजेपी और कांग्रेस बोलती है, अभी आकर बोलते हैं कि हम अनुसूचित 5 लागू करेंगे। भाई इतने साल से अनुसूचित 5 तो लागू ही है, बस उसकी अमलवारी करवानी बाकी है। वो अमलवारी करवाने के लिए हम लड़त लड़ लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा क्या रीज़न रहा होगा, क्या कारण रहा होगा कि जो चीज़ लागू है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? तो इसके पीछे के कारण क्या देखते हैं? क्योंकि सरकार में पहले कांग्रेस थी, अभी 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी भी है और उसका लेकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रीज़न क्या दिख रहा है आपको? रीजन क्या है? क्योंकि वो आदिवासी समाज और गरीब शोषित सभी समाज को वो लोग एक दबा के रखते हैं, बोलते हैं दबा के रखते हैं। उनको बस पैसे से ही काम चलाते हैं वो लोग। अगर शिक्षा की बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज के जो युवा हैं उनको शिक्षा किस तरीके से अभी मिल रही है, या फिर आप लोग आएंगे तो उसमें क्या बदलाव करेंगे? शिक्षा की बात करने जाए, जब यहाँ शिक्षण के बारे में बात करने जाती है, दावत की बात करें, जहाँ हमारे आदिवासी समाज के गरीब शोषित वर्ग के समाज के जो विद्यार्थी को अभी यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला था, उसी समय मैंने धरना किया था और सभी नवजीवन आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के अंदर धरना करके सभी को मैंने एडमिशन दिलवाई थी। रोजगार की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है आदिवासी समाज के जो युवा हैं उनको रोजगार कितना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे रोजगारी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ एक आदिवासी एक ट्राइबल बेल्ट है और सभी आदिवासी खेती करके उनका गुजरान चलाते हैं और खेती तो यहाँ पे है नहीं। अब तो थोड़े बहुत ज़मीन बची है, फिर कहाँ से गुजरान चलाएंगे? तो बाहर काम हमारे को मजदूरी करने के लिए हमारे आदिवासी भाई और गरीब शोषित को जाना पड़ता है। फिर उसके बाद हमारी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी जीत कर आएगी तो उसी समय हम उनके लिए जो रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। चलिए, एक सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक कैलकुलेशन है कि आज जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इनका वोट इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी जा रहा था। अभी आपकी पार्टी नहीं आई है तो हो सकता है उससे भी कुछ वोट कट के आपके पास में आए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इक्वेशन है ये यहाँ की राजनीति को कितने दूर तक प्रभावित कर सकता है या बदल सकता है? यहाँ पे पहले कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, पर इस समय हमारी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है गरीब शोषित समाज के लिए लड़ती है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ती है। यानी सभी समाज जानते हैं, अब सभी समाज समझ गए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो,
और सभी हमारे भोले भाले समाज को, जो गरीब समाज को वो लोग लला फुसला के वो वोट ले लेते हैं। पर इस समय कोई भी समाज उनको वोट नहीं देंगे। सब समाज समझ गई है यहाँ पे भारतीय ट्राइबल पार्टी ही चलेगी। ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे भारतीय ट्राइबल पार्टी ही जीतेगी। अपनी आप अगर अपनी सीट क्षेत्र की बात करें, सीट की बात करें, तो आपको क्या लगता है आपके साथ में जो ट्राइबल की जनता है वो कितने % आपके साथ है? ये ट्राइबल की यहाँ पे 80% आदिवासी समाज है, हमारा ट्राइबल समाज है। तो यहाँ पे मान लो 80% है तो 80% ही हमारे साथ ही रहेंगे। चलते चलते अपने क्षेत्र की आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? यहाँ मेरे क्षेत्र की ये दाहोद की बात करना जाए, आदिवासी समाज है, एससी समाज है, ओबीसी समाज है और माइनॉरिटी समाज है। और दाहोद एक शहर है, उसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी, पर स्मार्ट सिटी के नाम से वहाँ पे कुछ है नहीं। पर स्मार्ट सिटी एक दाहोद की एक शहरी बात कर लेते हैं। शहर के अंदर वो लोग बोलते हैं कि वो पानी की बात करने जाए तो शहर के अंदर सुबह में आधा घंटा पानी आता है। जब हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी का विधायक जीत के आएगा तो शहर के अंदर हम 24 कलाक पानी देंगे। और आदिवासी समाज जो बाहर का मजदूरी करने जाते हैं उनको भी हम रोकेंगे और यहाँ पे रोजगारी खड़ी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बातों से कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को एक सूचना जरूर दिया है कि अगर वो जीत करके आते हैं तो यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर, पानी की समस्या है उस पर और कई और तमाम समस्याओं पर ये काम करेंगे जो कहीं ना कहीं आदिवासी जनजाति के हित में होगा। 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आएगा। आदिवासी समाज कितना साथ दे रहा है और आगे कितना साथ देगा, ये सारी चीज़ें और पूरी गुजरात की जो पिक्चर है वो भी सामने साफ हो जाएगी। जानने के लिए कि क्या पिक्चर आना है, 8 तारीख तक का वेट करना है। अगले कार्यक्रम के लिए और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।